बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत ज़्यादा नौजवान ये पूछ रहे हैं कि वो जो ख़ास वेबेयोशी हैं तो उन पर जनाब कोई कह रहा है 800 यूरो, कोई कह रहा है 850 यूरो, कोई कह रहा है 1350 यूरो जुर्माना देकर उसके हल का कोई रास्ता निकला है। नौजवानों शेरो आप पूछते हैं कि क्या ये सच है, तो मैं कहता हूँ इसकी कोई हकीकत नहीं। ये वो बातें हैं, उनमें से एक बात है कि जिसका जो दिल किया, आपको राग़िब करने के लिए, आपको अपने तरफ लाने के लिए ये बातें कर दी जाती हैं, ताकि उनको पता है कि आप इस वक्त बड़े दुखी हैं और हर उस इलाज की तरफ आप जाना चाहते हैं जिस तरफ आपको पता चले कि ये हो गया, इसका हल ये हो गया। तो इस तरह हकीकत ये है कि इंसान होने के नाते अगर कोई फर्द इस तरह करता है ना कि ये बंदा दुखी है, बीमार है, इसको मसला है, प्रॉब्लम है, तो इसका हल तलाश करने के लिए हर वो बात सुनेगा जो मैं कर दूंगा। तो इस तरह ये चीटिंग है, ये धोखा है, और धोखा देना इंसानों का काम नहीं होता। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, खास उन वेबेयोशी वाले नौजवान सुन ले बड़ी तवज्जो से कि इसमें अभी तक ताहाल कोई हकीकत नहीं, और ये वेबेयोशियां जो हैं ये चल रही हैं या बंद है, किसी भी हालत में है। अभी तक इनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है, जिसका सल्यूशन, जिसका हल अभी तक ताहाल सामने नहीं आया। इसमें अगली जो सूरत हाल है वो ये है कि आप पूछते हैं कि 5 साल का बैन जब लग गया, हजारों लोगों पर लग गया, 5 साल का बैन लग गया, मेरा वकील कहता है कि इसमें अदालत में जाकर आपको ईदी की वेबेयोशी ले देता हूं। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, नौजवानों, छोटे और बड़ों, गुजारिश ये है कि ईदी की वेबेयोशी पता क्या होती है? ईदी की वेबेयोशी ये होती है कि आपके पास सबूत है, दलील है, सारे हकायक हैं, तो आपने पेरीफेरिया में अपने पेपर्स जमा करा दिए। पेपर्स जमा कराने के बाद वो अफसर जो है वो आपके उन सबूतों को तस्लीम नहीं करता, तो आप वो सारे के सारे सबूत आपने वकील के साथ लेकर अदालत आलिया के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि देखें जी, मेरे पास सबूत भी है, दलील ही, हर वो चीज है जो कानून मांगता है, तो फिर भी मेरे पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो मुझे ईदी की वेबेयोशी दी जाए। तो जज, औरत हो या मर्द, वो जज ये कहता है कि हाँ भाई, इसके पास तो सबूत है। अब मेरी तहकीकात के मुताबिक ईदी की वेबेयोशी मिलने का बहुत ही कम इम्कान है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खास वेबेयोशी पर जब बैन लग गया तो ईदी की वेबेयोशी नहीं मिल सकती। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, एक लॉजिक है, एक मंतक है, एक बात हकीकत है, तो वो आपके सामने इसलिए बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है, ताकि कहीं पैसे जाया करने के बाद बर्बाद पैसे हो जाए, 1000, 1200, 1500 और 2-2000 यूरो तक वकला और मुख्तलिफ धोखा बेचने वाले, चीटिंग और फ्रॉड करने वाले, झूठ और नौसरबाजी करने वाले इस तरह की मुख्तलिफ कहानियां बनाकर अपने ही भाइयों को लूट रहे हैं। मेरे बच्चों, इंसान तो वो होता है, भाई तो वो होता है जो लूटने वाले को लूटने से बचा ले। आप कैसे भाई हैं कि एक बंदे की मुसीबत है, मजबूरी है, वो बेचारा तड़प रहा है और उसके बाद भी धोखे और फ्रॉड से उनको लूटा जाए? ये इंसानियत से बाहर के काम है, ये हैवानों के काम है। तो बराए मेहरबानी इस तरह के काम करने से, कराने से बचे और होशियार हो जाए, जाग जाए, उठ जाए। मुझे पता है आपका मसला बड़ा संगीन है, आपको बड़ी शदीद टेंशन है, तो मेरे बच्चों, जब टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो फिर कानून जाने, सच जाने, और सच को जानते हुए फिर मसाइल का हल होता है। सच को अगर नहीं जानेंगे तो नौसरबाज आपको रोजाना लूटते रहेंगे। लूटने से बच जाए, इंशाल्लाह रास्ता कोई ना कोई अल्लाह ताला खैर करेगा। केस अपनी तरतीब से चल रहा है, जिनके पास रसीदें थी वो तकरीबन 50 अफराद हैं जिनका केस चल रहा है, और सितंबर में उनका केस अदालत में अर्जू कर दिया जाएगा। आपके पास भी रसीद है, तो एक ही चारा है, एक ही रास्ता है कि आप भी उस केस में शामिल, अपनी मर्जी से होना चाहते हैं तो शामिल हो जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसके मतलब यही था अब तक।